हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल सॉफ्ट सीआईसी। आज इस वीडियो में इंसर्ट टैब की सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो जो ऑप्शन हमारे अभी इनकम्प्लीट हैं, छूटे हुए हैं, पहले हम उन ऑप्शंस को कंप्लीट करते हैं। एक्सेल को ऑन करना है। देखिए, हम चाहें तो एकदम ब्लैंक डेटा के साथ भी काम कर सकते हैं, तो हम ब्लैंक डेटा ऑन करते हैं। अब पिछली वीडियो में हमने आपको पाइवोट टेबल, रिकमेंडेड पाइवोट टेबल और इनसे यूज़ करने के बाद में जो कई सारी डिज़ाइन, फॉर्मेट, लेआउट, एनालाइज, इस प्रकार की 4 टेबल्स हमारी ऑन हुई थी। हमने उनके बारे में सभी ऑप्शन को प्रॉपरली चेकआउट किया हुआ है और देखा हुआ है कि किस प्रकार से वर्क होगा। समराइज विद पाइवोट टेबल। अब समराइज विद पाइवोट टेबल के द्वारा जो है हम इस पूरे डेटा को फिर से पाइवोट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप फिर से उसी चीज़ पे वापस आ जाएंगे। फिर हम पाइवोट टेबल पे सारा काम कर सकते हैं। तो अभी हम पाइवोट टेबल नहीं बना रहे हैं, हम अपने डिटेल्स पे वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट, फिर आपको इसी डिज़ाइन में ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट। तो आप फुल डेटा जो है सिलेक्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट डेटा जनरेट होता है तो ये आपको बता देगा नो डुप्लीकेट वर फाउंड, अभी कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं मिला। अगर हम इस सेम डाटा को सपोज कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब हम इस पूरे डेटा को फिर से सिलेक्शन पे मोड पे लेके जाएंगे और हम डिज़ाइन में जाके डुप्लीकेट वैल्यू इस फाइंड करते हैं समथिंग। तो देखिए, हमने सिलेक्ट कर लिया डेटा और यहाँ से हम पहुँच जाते डिज़ाइन पे, डुप्लीकेट्स पे। रिमूव डुप्लीकेट, सिलेक्ट ऑल, ओके किया तो देखिए 14 डुप्लीकेट वैल्यू वर फाउंड, 14 डुप्लीकेट वैल्यू वर फाउंड एंड रिमूव, 25 यूनिक वैल्यू रिमेन। तो हमने जो भी डेटा कॉपी पेस्ट करके लगाया हुआ है उस पूरे डेटा के साथ ये वर्क करता है। साथ ही साथ अभी आपने तो देखा कि उसने फ़ौरन ही रिमूव डुप्लीकेट कर दिए, लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि नहीं इसी रोल नंबर से डेटा हटाइए, नहीं क्लास से हटाइए, तो आप वन वन कॉलम के साथ भी सिलेक्शन करके डेटा को हटा सकते हैं। ये हमारा रिमूव डुप्लीकेट नाम का एक ऑप्शन है जिसका यूज़ हमने यहाँ पर किया। कन्वर्ट टू रेंज, हम इस पूरे डाटा को एक नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करके हम इस नॉर्मल डेटा को कन्वर्ट करें। डू यू वांट टू कन्वर्ट टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, यस कर देंगे। तो जो भी डेटा कन्वर्टेबल था, मतलब यहाँ पर आपने देखा था अभी फिल्टर लगे हुए थे, तो कन्वर्ट डेटा टू टेबल जो होता है इस पूरे को टेबल मोड से हटाकर एकदम नॉर्मल सिलेक्शन मोड पर रखता है। जैसे कि आप ऐसे देखिए टिक करते हो, अभी ऐसे दिखता है। और जब टेबल लगी होती है तो इसका कोई दूसरा ही फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। हम एक बार फिर से इसको टेबल लगा देते हैं क्योंकि अभी हमें और भी काम आपको बताना है। इंसर्ट स्लाइसर, तो स्लाइसर आपने अभी यूज़ किया था। जैसे कि हमने यहाँ से मान लीजिए ग्रेड वाइज डेटा देखना है और आपने बोला A1, तो देखिए A वाले दिख गए, A1 वाले दिख गए, B1। तो ये अभी आपने पाइवोट टेबल में स्लाइसर यूज़ किया था, ये सेम वही स्लाइसर आपको यहाँ पे फिर से मिलेगा। एक्सपोर्ट, अब आप इस पूरे डेटा को एक दूसरे डेटा के साथ एक्सपोर्ट करा सकते हैं। एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट, तो ये देखिए आप इस पूरे डेटा को अपने सर्वर पर या जो भी वेबसाइट वगैरह है, अपने इस डेटा को हम पब्लिश कराने का काम इस एक्सपोर्ट ऑप्शन के द्वारा करते हैं। देखिए प्रॉपर HTTP ऐसे लिख के आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट है रिफ्रेश, तो अगर किसी डेटा में कहीं कोई चेंजमेंट हुई है वो रिफ्रेश होगा। प्रॉपर्टी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हैं। ओपन ब्राउज़र, तो ये पूरी शीट जो है हमारी ब्राउज़र पे ऑन हो जाएगी। अनलिंक, अगर ये टेबल कहीं से भी लिंक है या कहीं पर भी लिंक हाइपर डेटा वगैरह है तो ये उसको हटाने का काम करता है। हेडर रो, ये जो ऊपरी आपको दिख रही है ना, ये हेडर रो, देखिए ये हट जाएगी और ये लग जाएगी, तो वो हमारा हेडर रो हटाने और लगाने का काम। बैंडेड रो, आप देखते हैं एक कॉलम वाइट है, एक रो फिर अलग है, फिर वाइट है, फिर अलग है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बैंडेड रो हटा सकते हैं। सभी जो होंगी वो नॉर्मली आपको डेटा दिखाएंगी। अभी देखिए इसमें चेंजमेंट हो रहा है, एक बार आप इस पूरी टेबल को भी इसी प्रक्रम से चेंज कर दीजिए, फिर बैंडेड रो हटाइए
हर बार आपको डेटा में चेंजमेंट मिलेगी। फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम देखिए बोल्ड हो गया। लास्ट कॉलम भी बोल्ड हो गया। लास्ट कॉलम हटाया, हट जाएगा। बैंडेड कॉलम, तो बैंडेड कॉलम में देखिए ये लग गया और फिर से हट गया। फिल्टर बटन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट है ये टेबल स्टाइल, तो आप देख सकते हैं जिस पे भी हम टिक करेंगे वो टेबल उसी के अकॉर्डिंग स्टाइलिंग को चेंज करेगी। ये हमारी टेबल स्टाइल होती। अब ये कुछ नहीं पसंद है तो आप क्लियर कर दीजिए, इसमें यूज़ की हुई पूरी टेबल स्टाइल आपकी हट जाएगी। तो ये जो है हमारा टेबल ऑप्शन के द्वारा ऑन की गई डिज़ाइन टैब के बारे में डेटा आपको मिल रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फिर आपका पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर ऑप्शन पे टिक करना है। पिक्चर ऑप्शन के द्वारा क्या होगा, आपके सिस्टम में मौजूदा ऑफलाइन जो इमेज वगैरह आपके फ़ोन में या सिस्टम में हैं, उन इमेजेस को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये इमेज है, हमने यहाँ पे लगा दी, तो ये देखिए आप इमेज आ जाएगी। अब इस इमेज के साथ अनेकों काम हमें करने को मिलेंगे। एक तो है रिमूव बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड रिमूव करा देगा। तो देखिए जितना भी ये हो गया ना, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। और मार्क एरियाज टू रिमूव, ये एरियाज टू रिमूव कर देगा। जिसको भी हमें रिमूव करना है इस पूरे एरिया को ये मार्क करके रिमूव कर देगा। डिलीट मार्क, मार्क को हटा देगा। कीप एरियाज टू में कीप चेंजेस, देखिए आपका जो बैकग्राउंड एरिया था वो हट गया। ये आपने इसमें देखा। अगर इसी प्रकार से हमारे पास कोई दूसरी फ़ोटो होती, जैसे फ़ोटोज़ हैं, हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम ये इस बच्चे की फ़ोटो ले लेते हैं, लेकिन ये फ़ोटो आपकी वर्किंग में नहीं आएगी, आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि जो भी फ़ोटो लेंगे उसका बैकग्राउंड एक ही होना चाहिए, ये आप सबको पता होगा। कोई भी फ़ोटो लगाने पर आप देखेंगे, जैसे कि हम ये उठा लेते हैं डेटा को, ये हमारा डेटा आ गया। अभी ये देखिए आपको मतलब अप डाउन सब कुछ दिख रहा है। अगर हम इसी प्रकार से यहाँ पर सिर्फ ये सोचते हैं कि महज इसका जो वाइट बैकग्राउंड है वो हट जाए, तो हम रिमूव बैकग्राउंड पे गए, बैकग्राउंड पे सेट किया, ये देखिए पूरा डेटा हटा रहा है बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो वो सारा कुछ बैकग्राउंड में रिमूवेबल हो जाएगा। आप कहते हैं नहीं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही रिमूव हो, तो ये देखिए रिमूव हो गया। ये हमारा बैकग्राउंड रिलेटेड सिस्टम है कि आपको बैकग्राउंड में भी कुछ दिखेगा और फोरग्राउंड के में भी डेटा आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ हैं। ऐसे ही आप कभी भी कोई भी डेटा लगाएं तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि उस डेटा में आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बैकग्राउंड वाली इमेज ही होनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर मल्टीपल शेड का कोई बैकग्राउंड लगाते हैं तो उसमें आपका ये रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब है हमारे पास ये करेक्शन का, तो देखिए आप यहाँ पर कोई भी कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसका जैसा बैकग्राउंड था हम वैसा ही कर देते हैं। देखिए रिमूव बैकग्राउंड पर ही अभी सब दिख रहा है ना, तो डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, जैसा था वैसा ही ये हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं। अभी हम इसी के साथ काम करेंगे। करेक्शन पे गए, देखिए डार्क लाइट शेड, बहुत डार्क बहुत लाइट, तो ये हर एक प्रकार के कंट्रास्ट कलर यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं। जैसे हर एक टाइम टू टाइम फ़ोटोज़ खींचो तो डल वगैरह दिखती है, तो ये ऑप्शन है कलर पे ले जाएंगे तो आपकी इमेजेस का कलर चेंज होगा। जस्ट इमेज साइड में करिए, ये देखिए कलर में चेंजमेंट हो रहा है, जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा। तो ये तो कलर है। मोर वेरिएंट का मतलब है आपके पसंदीदा कोई अदर कलर भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। सेट ट्रांसपेरेंट कलर, तो किसी को भी आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। बस ट्रांसपेरेंट जब भी बनाएं तब उस चीज़ का याद रखें कि हमारे बैकग्राउंड में सिंगल कलर ही होना चाहिए। अब जैसे कि ये फॉर्मेट पिक्चर फिल, हम आपसे ग्रेडियंट फिल वगैरह जो भी इसमें भरना चाहें वो बैकग्राउंड में भर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का आपका फुल डेटा है। आर्टिस्टिक आपका ये है, ये देखिए कई प्रकार से आपकी इमेज में चेंजमेंट कर, देखिए ये है नॉर्मल, ये आपका मार्कर है, ये आपकी बिल्कुल शेडो वाइज पेंसिल ग्रे स्केल है, ये थोड़ा अलग है, ये बहुत ही लाइन ड्रॉ है,
ये स्केच में है। ये देखिए काफ़ी सारे मतलब कलर इफेक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे जो ग्राफ टाइप से एंड ऑल दैट काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी प्रकार से फिर हमारे पास आता है कंप्रेस पिक्चर। अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर, रेजोल्यूशन। ये तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसका मतलब बस यही है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी इसमें चेंजमेंट किया हुआ है तो वो सारी की सारी चेंजमेंट हट जाए। आप इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हम इस इमेज को किसके साथ में रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। तो हम चाहें तो इस इमेज की जगह हम कोई भी अदर इमेज को यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए रिप्लेस हो गई चेंज पिक्चर के द्वारा। अगर हमने इसके साइज को बढ़ाया या घटाया कुछ भी किया और रीसेट पिक्चर जैसे ही करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने पिक्चर साइज में रीसेट हो जाएगी जैसी कि ये आपको देखने में फर्स्ट टाइम लगी थी। नेक्स्ट ऑप्शन ये आपको मिलते हैं तो ये हमारे पिक्चर के बॉर्डर स्टाइल का है। देखिए हम जिस पे भी टिक कर रहे हैं अपने कर्सर को लेकर जाते हैं तो पिक्चर उसी के अकॉर्डिंग चेंजमेंट हो जाता है। तो ये हमारा एक पिक्चर का फॉर्मेट है। पिक्चर बॉर्डर, आपने बॉर्डर ब्लैक बोला तो ब्लैक होगा, ग्रे बोला तो ग्रे, येलो तो येलो। अगर पिक्चर की आउटलाइन बहुत डार्क लग रही तो आप थोड़ा लाइट वेट भी कर सकते हो। इससे भी ज़्यादा लाइट वेट करना है तो और ज़्यादा लाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कह दिया कि पिक्चर में जो वेट्स हैं वो हमें ऐसी नहीं दिखनी चाहिए, डैशेस में दिखनी चाहिए, तो हम डैशेस में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर में इफेक्ट कौन सा लगाना, देखिए इसमें भी आप देखेंगे पिक्चर में थोड़ा बहुत कोई उभरापन दिखेगा, कोई निखार के आएगा, कोई इसको फोल्ड करते हुए दिखेगा, तिरछा दिखेगा। तो ये हमारे पिक्चर का इफेक्ट है। पिक्चर लेआउट, अब पिक्चर किस प्रकार से होनी चाहिए, ये देखिए पिक्चर लेआउट। लेकिन यहाँ पर इसको हम पिक्चर लेआउट कह रहे हैं। अगर इसी चीज़ को हम अपने अगर पिछले जैसे पुराना हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 उसमें इस चीज़ को स्मार्ट आर्ट के नाम से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। तो ये हमारा पिक्चर लेआउट है। इसके साथ हम कोई भी लेआउट अटैच करा सकते हैं और अपनी किसी भी अदर बात को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, उसके साथ में वो अटैचमेंट बन जाएगा। तो ये होता है पिक्चर लेआउट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में, फिर से जरा इसी पे टिक रखते हैं। अब देखिए पिक्चर ऑप्शन हो गया, पिक्चर लेआउट आपने चेक किया, फॉर्मेट पे आते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको पेज लेआउट टैब में रिपीटली मिलेंगे, तो हम वहाँ पर भी बता सकते हैं। और बाकी जो है ये ऑप्शन तो ये तभी चलेंगे आपके ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक जब इन ऑप्शंस में 2 से 3 इमेजेस होंगी। ये हमारी स्टाइल चेंजमेंट है, फॉन्ट का कलर वगैरह स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये हमने अभी अपना सेटअप कर लिया, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इमेज पे ध्यान देते हैं। अब देखिए जैसे इमेज पे आप क्लिक करेंगे ना तो काफ़ी सारे ऑप्शन फिर से रीक्लोज हैं। पिक्चर लेआउट वर्क हो गया। अब तो हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ये ऑप्शन बचे हुए हैं। तो इन ऑप्शंस के लिए हम जो है यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे हम शेप पे जाते हैं, एक शेप बना ली, इसमें हमने कोई भी कलर कर दिया। एक और शेप ले लेते हैं, इसमें भी हम एक कलर कर देते हैं और उसी प्रकार से एक 1 शेप हमने और बना दी और इसमें भी कोई कलर कर दिया। अब ये 3 कलर हो गए। अब हम ये कह रहे हैं ये जो एरो है हमारा, मतलब ये जो है ये इस फोटो में इस एरो के पीछे हो जाए। अब 2 ऑप्शन, या तो इसको पीछे करिए या तो इसको आगे लेके आइए। तो हमने एरो सिलेक्ट कर लिया और इसको हमने कर दिया ब्रिंग फॉरवर्ड, एक आगे आ जाए। अगर इसको लाना होता तब भी ब्रिंग फॉरवर्ड करते। अगर इसको हमें इस रेक्टेंगल के भी पीछे ले जाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे सेंड बैकवर्ड, क्योंकि 1 स्टेप पीछे जाना है। अगर इसको बिल्कुल ही आगे लाना होता तो ब्रिंग फॉरवर्ड, लेकिन फॉरवर्ड में एक ही तो स्टेप आगे आया तो हम डायरेक्ट ब्रिंग फॉरवर्ड ना करके कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट। चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट के नीचे होता ऑटोमेटिकली फ्रंट पे हमको दिखने लगता। सिलेक्शन पैन, अब इसकी मदद से ये जो दिख रहा है ना इनको शो या हाइड हम कर सकते हैं और ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन पैन। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपको फिर
मिलेगा इस फॉर्मेट में रोटेशन। तो ये देखिए ये रोटेट का ही सिंबल है, इस पे हम देखते हैं ये ऐसे देखो रोटेट हो रहा है। और अगर आप डायरेक्ट इसकी मदद से करना चाहें तो ये भी रोटेशन के कुछ इफेक्ट दिए गए हैं। मोर रोटेशन पे जाएंगे तो यहाँ से पूछेगा आपको कितना डिग्री रोटेट करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करते जाइए, ये रोटेशन होता जाएगा। जैसे आपने किया 107 डिग्री, तो ये उसी प्रकार से रोटेट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके अलाइन का। तो अलाइन में अभी देखिए ये सारे बंद हैं। बंद होने का कारण ये है कि जब तक ये सभी आपस में सिलेक्टेड नहीं होंगे तब तक ये पूरे ऑप्शन क्लोज ही रहेंगे। सभी सिलेक्ट किया, आप देख रहे हैं पूरे ऑप्शन ऑन होंगे। अलाइन लेफ्ट मतलब सभी लेफ्ट पहुंच जाएंगे। अलाइन सेंटर तो फुल सेंटर में, अलाइन राइट तो सभी राइट में। अभी ये हमारा एक पेज ही है, अगर आपको लगे ये पेज नहीं है तो एक बार आप कंट्रोल F2 मतलब प्रिंट प्रीव्यू चेक करिए। देखिए ये 1 पेज हो गया और ये 2 पेज, वो इसी पेज के इर्द गिर्द आपका जो है वो घूम रहा है, इसीलिए ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट आपको जो है वो दिखा रहा है। ठीक, अभी ये इस पेज में ऐसे ही है। अब जरा वापस आते हैं, ये देखिए यहीं पे है ना, अगर इस पेज में हम इसको एक साथ कह दें बॉटम में तो पेज के बॉटम हिस्से में पहुंच जाएगा। मिडिल कह दिया तो टॉप पे, मिडिल पे, ये हमारा इस इमेज के साथ में ही काम करता है। ग्रुप का मतलब है ग्रुप करा दो, तो एक हटाओगे, एक नहीं सभी हटेंगे। और इसी प्रकार से आपका ये ग्रुप ऑप्शन जो है यूज होता है। अनग्रुप करेंगे ये हट जाएंगे, अभी सिंगल सिंगल। तो ये चीजें जो है वो आपका कोई भी पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट या ऑनलाइन पिक्चर, कोई भी डेटा हम लेते हैं तो आपके पास ये फॉर्मेट टैब का ऑप्शन ऑलमोस्ट ऑन होगा, जिसकी मदद से आप जो भी शेप बनाते हैं उसमें ये पूरे डेटा का चेंजमेंट करके देगा कि बॉर्डर क्या रखना है, स्टाइल क्या रखनी है, उसमें इफेक्ट कैसा दिखना चाहिए, वो इमेज आगे होनी चाहिए या किसी इमेज के बैक साइड में होना चाहिए, ग्रुप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट में मिलेंगे, क्योंकि इंसर्ट टैब एक ऐसी टैब है, इसके हर एक ऑप्शन में आपको एक दूसरी नई टैब ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपने कोई ऑप्शन चलाया फॉर्मेट ऑन हो जाएगी, ऑप्शन चलाया तो डिजाइन एंड लेआउट ऑन हो जाएगी। अब हम ऑनलाइन पिक्चर पे टिक करते हैं तो ये लोड हो रहा है। यहाँ पे सर्च कर देते हैं कंप्यूटर, सर्च पे टिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर सर्च होके मिल जाएगा। अब कंप्यूटर में कंप्यूटर ही क्यों, पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल असिस्टेंट या XYZ जो भी इमेजेस होंगी वो ये आपको निकाल कर दे देगा। अब इसमें से आपको जो भी इमेज पसंद आती है या ठीक लगती है, आप उस किसी भी इमेज को टिक करके यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये देखिए डाउनलोडिंग 1 of 1 करके दे रहा है, क्योंकि ऑफिस 7 में तो यही था, एक क्लिक करिए तुरंत फोटो मिल जाती है, वो भी थोड़ा समय लेती है। उसी प्रकार से ये जो फोटो आ रही है इसको पहले तो ये लोड करेगा, फिर आपके सिस्टम पर अटैच करवाएगा, तब जाके आपका ये ऑनलाइन पिक्चर का डेटा कंप्लीट होता है। अब ऑनलाइन पिक्चर का मतलब आप समझते होंगे, आपको कुछ भी चाहिए आप ऑनलाइन सर्च करिए, इमेज आपको निकल कर मिल जाएगी। लेकिन उसी प्रकार से ऑफलाइन में तो वही होंगी जो आपके सिस्टम में मौजूद है। तो ये पिक्चर अभी आपकी आ जाएगी। देखिए ये पिक्चर आई हुई है। अब ये तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी इमेज है, तो पहले तो जो है हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि हमें पूरी इमेज जो है वो दिखाई पड़ सके। अभी ये जो इमेज लगाई हुई है इस इमेज के साथ में आप देखिए हटाते हैं तो फॉर्मेट गायब होगी, इमेज पे टिक करेंगे तो फॉर्मेट आ जाएगी। अब इसके साथ भी सेम ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, इस इमेज का आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हो, तो देखिए रिमूव हो जाएगा। फिलहाल हमें ये नहीं करना है, हम आपको ये सभी ऑप्शंस के बारे में बता चुके हैं कि एग्जैक्टली इसका क्या क्या यूज़ है आपका, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है। चाहे वो पिक्चर हम पिक्चर से लगाएं या ऑनलाइन पिक्चर से निकाल कर लगाएं, वो डेटा आपको मिलेगा और उसके साथ फॉर्मेट टैब ऑन होगी एंड सभी डिटेल्स स्ट्रक्चर आपके चेंज होंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका ये शेप ऑप्शन। तो हम शेप ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं। अभी शेप का क्या है, हमने शेप बना दी। मान लीजिए आपको इस शेप में कुछ लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये देखिए आपको जैसे कुछ भी लिखना है अपनी डिटेल्स के बारे में तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं XYZ, हमने टाइप कर दिया।
टाइप करने के बाद में ये जो डेटा लिखा हुआ है ये हमें कुछ अलग स्ट्रक्चर का चाहिए, तो हम उसकी टेक्निक चेंज कर देंगे। फॉन्ट ऑन कलर वगैरह हम सब चेंज कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हमारी प्रॉपर डिटेल्स आपको चेंजमेंट में दिखेगी। अब शेप में देखिए, हर बार हम इस शेप के ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो शेप भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही शेप में क्या भरना चाहिए, कलर वगैरह, तो वो भी भर सकते हैं। साथ साथ पिक्चर भी भर सकते हैं। कोई भी XYZ पिक्चर भी हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर पिक्चर नहीं पसंद है आपको तो ग्रेडियंट भर दीजिए। ऐसे कुछ भरे भराए फिल कलर आते हैं। या मोर ग्रेडियंट पे जाइए, आप यहाँ से ग्रेडियंट को मार्क करिए, आपको जो भी चाहिए हो। कलर कॉम्बिनेशन इफेक्ट देखिए थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है। इसमें से भी आपने कह दिया नहीं येलो बेस पे चाहिए, तो येलो कितना चाहिए, टॉप से बॉटम से, तो वो सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। पैटर्न फिल है, अगर कोई पैटर्न आपको भरना है तो हम पैटर्न फिल भी कर सकते हैं। अब एक शेप ऑप्शन बन जाने से आपके कितने ऑप्शन ऑन होते हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा डेटा है जो शेप के साथ चलता है। अब शेप में इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि ये एक हमने डायग्राम बनाया था, एक बार दोबारा से बनाते हैं। कोई भी, ये स्माइली फेस है, ठीक। अगर हम इसको ऐसे सीधा कर दें तो ये सीधा भी हो जाएगा। देखिए एक्सप्रेशन चेंज हुआ है, डाउन किया तो ये रोने लगे और ऐसे अप किया तो ये हंसने लगा। जबकि हमने कुछ नहीं, हम सिर्फ इस एलो डॉट को, जो ये डॉट आपको दिख रहा है ना, एलो डॉट, इसमें ही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी शेप ऑप्शन है जो अपने आप में चेंजेबल हैं, उन सभी में आप किसी भी प्रकार से डेटा को चेंज कर, जैसे ये हमने बना दिया मान लीजिए। अब ये जो बन गया, इसमें हम कह रहे ये थोड़ा सा और बाहर होने चाहिए थे, तो देखिए हमने बाहर कर लिया। वो भी कैसे, एलो डॉट पकड़ गए। ये हमने कहा कि नहीं ये थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, तो देखिए अंदर हो गया। ये थोड़ा सा बोला ना ना पतला होना चाहिए। तो अब वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको जो भी शेप आप ले रहे हो उसको किस प्रकार से आपको यूज में लाना है। आप डेटा कम चाहें कम कर सकते हो, ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है और उसकी हम डुप्लीकेट कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम अपने डेटा के साथ काम करते हैं। अब आपका ये डेटा चेंज हो गया, हम इसको सेट कर लें। इसके ऊपर भी कई प्रकार की कलाकारी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इनके साथ वर्क करने। जैसे ये स्ट्रक्चर डायग्राम बना, आप यहाँ पे कोई भरिए। देखिए बाकी के मुकाबले ये थोड़ा सा अलग अट्रैक्टिव दिख रहा है क्योंकि हमने शेप के साथ ही थोड़ी बहुत चेंजमेंट की हुई है। शेप की आउटलाइन कलर अलग अलग कलर से चाहिए हो तो हम कलरिंग भी चेंज कर लेंगे, इफेक्ट लगा देंगे। ग्लो होना चाहिए तो देखिए ग्लो होने लगेगा आसपास एरिया में। तो कितनी सुंदर सी डिज़ाइन बन गई है। तो ये हमारा क्या है, आपका ग्लो वाला डेटा है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर कई सारे ऑप्शन का काम कर सकते हैं। एक बार सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दीजिए क्योंकि अभी हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना वो सिंगल ऑब्जेक्ट ही हुआ था, इसीलिए हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे टिक करके इसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया। अब फिर फॉर्मेट पे जाते हैं, शेप इफेक्ट, हम दोनों में ही कोई इफेक्ट लगा दिया, 3D लगा दिया या कोई भी अदर इफेक्ट लगा दिया, तो ये देख सकते हैं ऐसे इफेक्ट बनेंगे। अगर आप कभी भी बीच में कुछ चीज़ें बना देते हो और आपसे सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रही है कि हम एक ही सिलेक्ट कर पा रहे, दो नहीं कर पाते डेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है। होम पे जाइए, फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। बस आपको इसको टिक करना है और जहाँ पर भी आपको जैसे भी ड्रैगिंग वगैरह करानी है ऐसे टिक करा के और सिलेक्ट कर दीजिए। ये वन टाइम में ना फुल डेटा सिलेक्ट करेगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है जो एक बार में आपका डेटा सिलेक्ट करके दे दे। है हमारे पास कंट्रोल है, शिफ्ट है, कंट्रोल दबाइए, टिक करिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब सेम जगह सेम कंडीशन में डेटा है तो एक साथ सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है। उस समय हमें किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो होम के सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो डेटा आपको हम बता रहे थे। ऐसे ही इसमें जितने भी ऑप्शन है सभी के लिए आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और किसी पे भी क्लिक करते हुए फॉर्मेट ऑन होगा जिसमें हम ये सभी बदलाव आपके कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इस शेप के बाद में स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट जो होता है वो आर्ट और ग्राफिक्स दोनों का ही मिश्रण होता है। तो हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्मार्ट आर्ट एरिया जो है सिलेक्ट कर लेते हैं और बना देते हैं।
जैसे एक तो यही है हमारा चार्ट सिस्टम है, तो सर्कुलर है, आप सर्कुलर बेस पे भी काम कर सकते हैं। ये कुछ प्लस माइनस वाले हैं, तो इनमें हम पढ़ने लिखने का बता सकते हैं। ये मिश्रण के अनुपात हैं, तो मिश्रण को रिलेटेड बता सकते हैं। ये हमारी साइकिल चेन सिस्टम है, तो चाहे तो साइकिल चेन सिस्टम भी यूज़ कर लीजिए। ओके करते हैं तो हमने जो है एक यहाँ पर ये डायग्राम स्ट्रक्चर आपका लगा दिया। अब इसमें साइकिल चेन का वाटर चेन होती है, जैसे कि यहाँ पर जो है फील्ड वाटर है, भूमि पर पड़ा हुआ पानी, ये हो गया आपका फील्ड वाटर। अब फील्ड वाटर है, फिर क्या होगा, यहाँ पर सन होगा। सन के बाद में यहाँ पर क्या होगा, स्टीम, मतलब कि इसको भाप बनाएगा, ऊपर की ओर उड़ा ले जाएगा। फिर ये भाप जो होगी वो क्लाउड का रूप ले लेगी, मतलब कि बादल बन जाएंगे। बादल बन जाने के बाद में फिर वो जो है यहाँ पर आपका फिर से रेन होगा, बारिश और फिर पानी जमीन पे, और ऐसे ऐसे चल रहा है। अब इसमें आपको कलर, इफेक्ट, डिज़ाइन, थीम, जो भी चीज़ें चेंज करनी हो आप चेंज कर सकते हैं। अपने मन के अकॉर्डिंग करना है, जैसे ये क्लाउड की अच्छी नहीं लग रही तो दूसरा लगा लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है कि आप वही लगा पाएंगे जो उसमें लगा हुआ। आपका जो इच्छा हो इसको चेंज करने की, आप उसको चेंज कर सकते हो, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन एंड डिटेल्स के साथ में। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो भी डिटेल, आपको ये नहीं अच्छी लग रही, ये वाला होना चाहिए था, या ये ब्लैक होना चाहिए, ये रैन होना चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर कोई कहता है कि इसमें हमें इमेज लगानी है जस्ट, तो इमेज भी लगा देंगे। क्या है, फॉर्मेट पे जाना, शेप फिल, यहाँ से पिक्चर। अब ऑफलाइन काम कर लेते हैं, तो हमने जैसे कोई भी पिक्चर लगा दी, फिलहाल कोई भी मत लगाइए, हम आपसे यही कहते हैं वही पिक्चर्स लगाइए जो आपको ज़रूरी लगती है। जैसे रैन हो गया, फील्ड वाटर, ज़मीन पड़ा पानी, तो उसको हम यहाँ पर अटैच करा लेंगे। अगर हम ऑनलाइन डेटा निकालते हैं तो भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि इसी फॉर्मेट में रह के शेप फिल पे जाते हैं, पिक्चर, तो हम ऑफलाइन करेंगे तो वर्क ऑफलाइन, और अगर ऑनलाइन चाहिए तो यहाँ पे लिख देते हैं। अभी पिक्चर किसकी है, फील्ड वाटर, तो फील्ड वाटर में क्या है, पानी की बूंद ही हमको चाहिए होता है, तो वही फील्ड वाटर के नाम से सर्च करिए। अगर डेटा होता है सिस्टम के पास तो वो आपको निकाल कर जो है सर्च करके डेटा दे देगा। अब इसमें से देखिए इमेजेस आएंगी, और हम जो भी इसमें लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो एक प्रकार से जैसी भी साइकिल चेन आपकी तैयार होती है, हमने कुछ भी, ये मान लीजिए कोई भी इमेज जो है वो इसमें लगा दी, अब डिटेल को, ये देखिए लग गया ना फील्ड वाटर। अब इसी प्रकार से सन और इन सभी में एक इमेज लगा दीजिए, तो एकदम जो वाटर साइकिल चेन आपकी बनती है वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपको चेक कराएगा एंड सीन कराएगा। अब वर्ड आर्ट के 2 से 4 फायदे हैं। पहला तो बच्चों की कलरिंग के बारे में बता सकते हैं, जो लिखा है उसकी स्पेलिंग्स भी याद करवा सकते हैं। अगर ऐसे हम दिखाते हैं तो वो सिंबल्स भी समझते हैं, इन सब चीज़ों की इमेज प्रारूप मिलता है, तो वो और ज़्यादा इसको डीपली नॉलेज के साथ जान सकते हैं। तो ज़्यादातर स्मार्ट आर्ट का यूज़ उसी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ये टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का मतलब जैसा दिख रहा है ना वैसा स्क्रीनशॉट ले लो, तो बस स्क्रीन क्लिपिंग, स्क्रीनशॉट आपका हो गया। आपने देखना है हमें इतना स्क्रीनशॉट लेना है, ये हमने ले लिया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया स्क्रीनशॉट। ये होता है आपका स्क्रीनशॉट। और वैसे आपके पास एक और ऑप्शन होता है स्नैपिंग का, तो उसके द्वारा भी हम स्क्रीनशॉट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमें अभी स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, हटा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोर। स्टोर का मतलब है कोई भी ऑफिस ऐप वगैरह हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए ये अभी आपको शो होगा, तो माई ऐप में काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर में विकीपीडिया मिलता है, आप इसको ऐड कर सकते हो, तो आपका ये वर्क मतलब करवाता रहेगा। स्टॉक कनेक्टर है, सिंबल्स हैं, और ये कई सारी चीज़ें हैं। अब ये है क्या, ये सारा काम आपका एक्सेल में ही अटैच होगा कि ऐप फॉर ऑफिस। एक्सेल क्या, जिसमें भी आप यूज़ कर रहे हो ना सबके लिए। डेटा एनालिटिक्स का डेटा चाहिए तो डेटा एनालिटिक्स का आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काम चाहिए तो ये आपको मिलेंगे। अभी देख ले एडिशनली परचेस्ड में भी रिक्वायर्ड, अभी इसको हम लेते हैं तो परचेस वगैरह करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के प्ले स्टोर पे मिल जाती है। माई ऐप, अगर हमने कोई भी ऐप यहाँ से ले रखा है तो वो ऐप यहाँ पर आपको शो होगा, जिससे कि इस एक्सेल में कुछ और भी हम एक्स्ट्रा काम करने का यूज़ कर होगा।
रिकमेंडेड चार्ट का क्या मतलब है? तो ये एक प्रकार का चार्ट है, तो हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। अब चार्ट है तो डेटा चाहिए, डेटा कहाँ मिलेगा? 10-12 मार्कशीट में पड़ा हुआ है, तो हमने पुराना डेटा ऑन किया, 12 मार्कशीट को ही ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो है चार्ट बनाएंगे अपना। अब हमने सब कुछ सिलेक्ट कर देना है, देखते हैं ये कैसा चार्ट आपका बनाकर देगा। अब चार्ट बनाने के लिए पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए हम फुल डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम बनाते हैं रिकमेंडेड चार्ट। तो ये कुछ इस प्रकार का चार्ट आपको दे रहा है कि हम ये रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये ठीक नहीं लगता है तो आप ऑल चार्ट पे क्लिक करिए, आपको कॉलम चार्ट चाहिए, कुछ इस प्रकार का डेटा बनाकर देगा। अब ये सब जो है आप देख लीजिए, इस प्रकार से डेटा आपको मिलेगा जो आपका चार्ट बनाकर दे देगा, ठीक है। लेकिन अब आप कह रहे हो कि हमें इसमें से कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे कि टोटल हमें नहीं देखना है, तो आप फिल्टर पे जाइए, यहाँ से आप कह दीजिए टोटल जो है वो इससे हटा दीजिए, हट जाएगा। नेम में पहुंच गए, वैल्यूज़ में, ठीक है, अप्लाई करिए, देखिए टोटल का मार्क जो है वो हट गया। अब उसके अलावा भी आपका ये कहना है कि जो हम चार्ट देख रहे हैं फुल ना आके सिर्फ थोड़ा बहुत हमें डेटा दिखे, जैसे कि ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है फिल्ट्रेशन होनी चाहिए। तो हमने आपका यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया आपके ग्रेड, ठीक है। ग्रेड के बाद में हम सिलेक्ट डाटा पे गए और जो भी हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं आपका ग्रेडिंग का, तो हम सिर्फ उसी को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, इस ग्रेड को। तो जो ग्रेड के अकॉर्डिंग ही फिर डेटा पूरा आपका चेंज होना चाहिए। अब देखिए ऐसे लग गया। दूसरा ऑप्शन यही है कि हम इस पे लगा लें आपका फिल्टर हो जाए, ग्रेड लगा दीजिए कि ए ग्रेड का दिखे, तो सिर्फ यहाँ पे कितना डाटा होगा? ए ग्रेड का। अदरवाइज ज़्यादा डिटेल्स डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ए ग्रेड का हो गया। अब अगर कोई ये कह दे ए नहीं, सिर्फ बी ग्रेड का दिखाइए, तो सिर्फ हमारे पास बी ग्रेड का डेटा होगा। कोई कह रहा सी ग्रेड का दिखाइए, तो सी ग्रेड का। अब आपके पास ऑप्शंस आप समझ गए होंगे। जैसे ही चार्ट बनाएंगे एक तो प्लस है, तो एक नया एक्सेस डेटा एरर आएगी कि हम ये ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते, क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, तो वो है। और अगर हम यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग की बात करें, तो कलर की बात करते हैं, ये वाले कलर नहीं, ऐसे पसंद है, ऐसे पसंद है, तो ये सब कलर थीम है। देखिए हम सब कुछ यहीं से बदल लेंगे, तो फिर फॉर्मेट और डिज़ाइन क्या करेंगे? डिज़ाइन में भी तो वही सारे ऑप्शन हैं आपके कि कैसा क्या चार्ट ऐड होना है, कैसे क्या चलेगा, तो वो सब ऑप्शन मिलेंगे। पहले हम इन शॉर्ट का बता दें, ये तो है हमारा कोई भी हेडिंग और एलिमेंट अटैच कराने का। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये स्टाइल और कलर चेंज कराता है, तो हमने कलरिंग लगा ली। स्टाइल में ऐसा दिखेगा, नहीं ऐसा दिखेगा, इस प्रकार से सेट होगा। बहुत सारी स्टाइल है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो ये हमें कैसा सेट करना है, कैसा चेक करना है, वो हमें दिखाता है। तो ये हम अपना स्टाइल बेस पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम कोई भी एक नॉर्मल मोड की स्टाइल जो है वो लगा लेते हैं, जैसी थी उसी प्रकार से, ये बेस वाला। अब इसमें देखिए डाटा टाइप, चार्ट, ऐसे सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो हम इसमें भी इन सभी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये आपका लग जाएगा। फिर है फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्टर का यूज़ किया था कि हमें टोटल देखना है या नहीं देखना है। नेक्स्ट अब आपकी बात आती है, तो जब ये हमने चार्ट बनाया है तो इस चार्ट के बनते ही डिज़ाइन और फॉर्मेट ऑन हुई। ऐड चार्ट एलिमेंट, तो चार्ट में आप लीजेंड एंट्री ऐड करा सकते हो। लीजेंड एंट्री राइट में चाहिए या टॉप पे चाहिए या लेफ्ट में, तो हमने राइट पे कर दिया। लीजेंड एंट्री का मतलब होता है कि किन किन कलर स्केल के द्वारा आपने क्या क्या डेटा दिखाया हुआ है। हालांकि इसमें लीजेंड एंट्री आपकी दिख रही थी, पहले दिख रही थी लीजेंड जो है वो बॉटम में ऐसे नीचे की ओर, पर बाय डिफ़ॉल्ट एक जो ऑप्शन है उसके हिसाब से लीजेंड एंट्री जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखती है राइट साइड, तो हमने राइट में लीजेंड लगा दिया। अगर आप कहते हो नहीं एक्सेस लग के आने चाहिए, चार टाइटल वगैरह, तो वो लग के आएगा। एक्सेस में टाइटल लग के आ जाए, देखिए जैसे आ गया एक्सेस टाइटल। आपने यहाँ कह दिया ये रोल नंबर वाइज डेटा है, तो ये ऐसे कोई भी आ जाएगा, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है चार्ट टाइटल, चार्ट का कोई टाइटल नन,
एबव चार्ट, देखिए चार्ट टाइटल है, वहाँ पे कुछ लिख सकते हो हम। डाटा लेबल नन, सेंटर में लेबल लग गया है। नन का मतलब किसी के ऊपर कोई मार्क नंबर नहीं लिख के आना, एंड में आए, इनसाइड बार, आउटसाइड। तो ये देखिए डाटा में हर बार कुछ ना कुछ चेंजमेंट आपको देखने को मिल गई। ऐसे ही डाटा टेबल नन, टेबल नहीं दिखनी चाहिए। विद लीजेंट की टेबल दिखनी चाहिए। नो लीजेंट की, बिना लीजेंट की के टेबल दिखनी चाहिए। तो इसका फर्क समझिए कि ये आखिर आपको कैसा डेटा दिखाना चाह रहा है। फिर हम इसी में पहुंचते हैं, तो ये इरर बार नन, मतलब कोई गलती नहीं दिखनी चाहिए। स्टैंडर्ड इरर बार दिखना चाहिए, परसेंटाइल दिखनी चाहिए, स्टैंडर्ड दिखना चाहिए। तो ये हमारा इरर है। ग्रिड लाइन है ही नहीं, देखिए लगाया तो लग गई बैकग्राउंड में, और तो सब लेटे हॉरिजॉन्टल में हो गया और वर्टिकल हो गया। तो ये ग्रिड लाइन है। लीजेंट अभी आपको चेक कराया। ट्रेड लाइन नन नहीं होनी चाहिए, लाइनर होना चाहिए। एक्सपेंसल, तो ये देखिए किस पे कह रहा है, आप लाइन लगाने के लिए आपने कह दिया केमिस्ट्री लग जाए, तो वो लाइन लग के आ गई। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो चार्ट है जैसा मिल गया भाई, उसके अलावा भी अनेकों ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप चेंजमेंट करेंगे। तो अब इस चार्ट से सिर्फ अभी ऐड चार्ट एलिमेंट एक यही ऑप्शन आपका अभी हो पाया। नेक्स्ट है क्विक लेआउट। तो आपको कैसा लेआउट चाहिए, ये देखिए हर बार आपके लेआउट डिटेल को बदलेगा। ये हमने आपको पहले भी दिखाया था। चेंज कलर, आप कलर चेंज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिला था, इससे एंड इससे, कलर का और स्टाइल का। तो वही सेम ऑप्शन फिर से आया हुआ है आपके साथ में। ये स्टाइलिंग मिल रही है, ब्लैक वाइट जो भी चाहिए, कलर नॉर्मल चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो सारी स्टाइल है। स्विच रो एंड कॉलम, तो आपने कह दिया रो एंड कॉलम नहीं होने चाहिए और होने चाहिए, तो वो एक इस प्रकार से स्विच एंड रो एंड कॉलम में आपका डेटा आएगा। सिर्फ रो दिखे या कॉलम दिखे, वन डेटा है। तो ये हमारा डेटा टाइप है। सिलेक्ट डाटा, आपको कौन सा डेटा सिलेक्शन हुआ है जिसमें ये डेटा दिख रहा है, तो वो सिलेक्ट डाटा है। अगर आप इसकी लिक्विडिटी मतलब कि जो ये सिलेक्शन है डेटा का, इसको कम ज़्यादा करते हैं तो उसी हिसाब से ये डेटा में चेंजमेंट करेगा। चेंज डाटा चार्ट टाइप। डाटा चार्ट टाइप क्या है, आपने देखा जो चार्ट हैं वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के चार्टेड हैं। वैसे तो 11 टाइप हैं। अगर आप एक बार क्लिक करते हो ना चार्ट पे, रिकमेंडेड पे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टाइप के चार्ट जो हैं वो आपको इस चार्ट ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। ट्रिपल सी में काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एक्सेल में या एमएस ऑफिस में कितने चार्ट होते हैं, 10। तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल्स जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये आपका चार्ट हो गया। अब इस चार्ट में ही हम और अदर डेटा के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। हुआ था इसमें आपका इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो इसलिए ये हमारी इंसर्ट टैब का सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा थर्ड, उसमें आपको स्पार्क लाइन, फिल्टर, लिंक, टेक्स्ट और सिंबॉलिक, ये जो भी आपके 5 बॉक्स छूटे हुए हैं इनको कंप्लीट कराएंगे। होप सो सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।